बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज हमारा जो एम है वो है स्पेकुलेशन बिजनेस को डिस्कस करना। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस की टैक्सेबिलिटी क्या होती है, इस सारे जोन को इंशाल्लाह आज हम बड़ी डिटेल में देख रहे होंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर हमने शुरू कर लिया ना, ये सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके किसी लेक्चर को, किसी बात को इजी नहीं लेना आपने, ठीक है। स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं बढ़ती हुई कीमत से फायदा उठाने को। स्पेकुलेट कहते हैं फायदा उठाना। मिसाल के तौर पे बढ़ती हुई कीमत जो है, जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे फायदा उठाना। टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर स्पेकुलेशन बिजनेस। अब where a person carries on a speculation business, business shall be treated as distinct and separate from any other business carried on by the person. अच्छा सॉरी, यहाँ से बात शुरू करता हूँ। स्पेकुलेशन बिजनेस है बढ़ती हुई कीमतों से फायदा उठाना। ये बेसिकली होता ही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है जिसमें कीमतें बढ़ रही होती हैं और उस बढ़ती हुई कीमत से आपने फायदा उठाना है, प्रॉफिट कमाना है, गेन कमाना है और एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं लेनी। अब इसका बड़ा अहम और की पहलू यह है कि एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सुनिए सर जी, मैंने $1000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, $1000 का कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया। कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कितना किया है? $1000। किस रेट पर? एट द रेट ऑफ, सॉरी यार, एक 270। मैंने $270 की कीमत पर $1000 खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। $270। अब अगला पॉइंट ये है कि डॉलर, अच्छा किस तारीख को? ऑन 31 दिसंबर को। ऑन 31 दिसंबर को हुआ क्या? जब 31 दिसंबर 2024 आई तो डॉलर का रेट हो चुका था 280। जब 31 दिसंबर आई तो डॉलर का रेट हो चुका था 280। अब क्या हुआ? डॉलर का रेट 280 हो चुका था। मैंने जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे राब्ता किया, उसको कहा भाई तुमने मुझे 270 के हिसाब से डॉलर देना था, आज रेट 280 हो गया है, ₹10 का मुझे गेन हो गया है, टोटल डॉलर 1000 है, मुझे ₹10,000 अदा कर दो। इसने ₹10,000 मुझे दिए, मैंने 10,000 वसूल कर लिए, ये 10,000 का गेन हो गया। ये स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन की 3 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट करें। शर्त नंबर 2, उसका मकसद बढ़ती हुई कीमत से फायदा उठाना है। शर्त नंबर 3, एक्चुअल डिलीवरी ना लेना। आप गौर करें, मैंने $1000 नहीं लिए,
मैंने डॉलर की कीमत में जो इंक्रीज आया सिर्फ उतने पैसे लेके साइड पे हो गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये स्पेकुलेशन, एक्चुअल डिलीवरी ना लेना बल्कि कॉन्ट्रैक्ट करना ताकि बढ़ती हुई कीमतों से फायदा उठाए। कॉन्ट्रैक्ट करना ताकि बढ़ती हुई कीमतों से फायदा उठाया जाए। Speculation business means any business in which a contract for the purchase and sale of any commodity is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity, but does not include a business. स्पेकुलेशन एक कारोबार है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल या परचेज ऑफ कमोडिटी का, जिसमें स्टॉक एंड शेयर भी शामिल है, और वो पीरियडिकली सेटल क्या होगा, अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी नहीं, बट डज, और इसमें क्या शामिल नहीं है। अब इसमें ये स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन है जो आपके साथ डिस्कस कर ली। अब इससे अगले स्टेप में हमने इसकी एक्सेप्शन की तरफ जाना है। इससे अगले स्टेप में हमने इसकी एक्सेप्शन की तरफ जाना है। जी भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। सर जी जो कमोडिटी थी वो तो डिलीवर नहीं ना हुई, डॉलर तो नहीं ना डिलीवर हुई, उसकी बात करें। गेन एंड लॉस भी नहीं था तो फिर लानत ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फिर क्या फायदा हुआ। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ही किस लिए, वो फायदा तो उठाने के लिए किया है। नहीं भाईजान, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट ये किया था ताकि बढ़ती हुई कीमत से फायदा उठाएं, और जो कीमत में बढ़ोतरी आई है वो हम तक पहुंचेगी। एक्चुअल कमोडिटी प्रोडक्ट हमने लेनी नहीं है, ये स्पेकुलेशन। एग्जांपल दूं, चलो आप लोगों के लिए ये सवाल पूछा तो एक एग्जांपल। सर जी आपने देखा प्रॉपर्टी में फाइलों का कारोबार होता है, 26 लाख की फाइल खरीदी, 28 लाख की फाइल बेच दी, प्लॉट नहीं कागज ही, स्पेकुलेशन है। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द प्लॉट तो मिला ही नहीं, एक्चुअल पोजेशन तो मिली ही नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये स्पेकुलेशन होती है ना। अगले साल की गन्ने की फसल मैंने खरीद ली है 40 एकड़ जगह की, 40 लाख की, और वो एक शुगर मिल वालों को 50 लाख की बेच भी दी। चलो फसल आई नहीं, खरीदी भी बेची भी, ये स्पेकुलेशन। एक्चुअल डिलीवरी मैंने ली नहीं। सर जी पॉइंट समझ आ रहा है? अगर ये बात समझ आ गई तो मैं आगे चलूंगा। चलूं सर जी? हैं मैं तो नहीं ना ले रहा भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया, मैंने एक्चुअल डिलीवरी ली नहीं ली। मैंने तो 10 लाख कमा लिया ना भाई, मैं उसकी बात करूं। मैंने जो पैसे कमाए वो कॉन्ट्रैक्ट से कमाए, वो मेरे कागज में कहीं गन्ना नहीं था ना, मैंने गन्ना लिया। 40 लाख का गन्ना कोई शॉपर में आ जाना, उसके तो ट्रक है सर जी। तो भाई मैंने तो ना वो ट्रक देखे ना वो सारा किया, कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, खत्म। 2 कागजों में ही बस गेम करके खत्म हो गया। ये स्पेकुलेशन है बढ़ती हुई कीमत को। तो सर समझ आ रही है? ये होता है सर। आप शेयर्स नहीं खरीद रहे, शेयर खरीद कर बेचेंगे तो कैपिटल गेन में आएगा, आपको पढ़ा चुके हैं। आपने शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ही बेच दिया। अभी शेयर की बात आगे कर रहा हूं, ठहर जाओ। सर जी
अगर ये बात समझ आ गई तो अब मैं आगे चल रहा हूं और अब अगली बात कह लूँ, जरा ध्यान से गौर से सुनना। मैंने 1000 टन शुगर डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए शुगर केन बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कितना शुगर केन? 10 टन, 10,000 टन, यानी 10,000 टन शुगर केन खरीदी, 10,000 टन शुगर केन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने इसकी डिलीवरी नहीं लेनी थी। अब ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन से बच जाएं, यार जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैंने रेट फिक्स कर लिया, लेट्स से 100 पर टन। अब मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि मैं किससे बच जाऊं? प्राइस फ्लक्चुएशन से बच जाऊं। मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि मैं प्राइस फ्लक्चुएशन से बच जाऊं। सर ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसलिए किया है ताकि जो एक्चुअल डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसके लॉस से बच जाऊं। तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस, हालांकि ये स्पेकुलेशन बिजनेस वाली सारी बातें पूरी कर रहे हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन भी है, प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा भी उठाना चाह रहे हैं और एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं ले रहे। खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया जो विदाउट एक्चुअल डिलीवरी था, लेकिन उसका मकसद रॉ मटेरियल्स में प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस से बचना था। तो ये वाला जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। ओ भाई मेरी बात समझ आ गई? आ जाओ सर। A contract in respect of raw material or merchandise is entered into by a person in the course of manufacturing or mercantile business to guard against loss through price fluctuation for the purpose of fulfilling the person's other contract for the actual delivery of the goods to be manufactured or merchandise to be sold. सच्ची समझ आ रही है? ये हमने रॉ मटेरियल to or merchandise to a contract in respect of raw material या merchandise is entered into by a person in the course of manufacturing or mercantile business to guard against loss through price fluctuation for the purpose of fulfilling the person's other contract। यार ये मेरी बात समझ आ रही है? ये जो अदर कॉन्ट्रैक्ट है कौन से वाला? एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू बी। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? ये एक कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअल डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसका रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि उसमें लॉस से बच सके। ये स्पेकुलेशन बिजनेस रीड कर लेंगे। मैंने 1000 शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया 105 रुपए के हिसाब से, क्या मैं इसको दूसरी एग्जांपल पिच करता हूं। मैंने 1000 शेयर्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया 110 रुपए के हिसाब से, भी मैंने वो शेयर खरीदा नहीं था।
कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 110 के हिसाब, तो सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है 110 के हिसाब से, और उसके साथ ही फिर बाद में परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 106 के हिसाब से। अब मैं रिलैक्स हूँ, दुनिया में जो मर्जी दवाई आए मैं 106 का खरीदूंगा, 110। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने अपने सेल के कॉन्ट्रैक्ट में लॉस से बचने के लिए परचेज का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दिस इज स्पेकुलेशन, दिस इज एक्सेप्शन टू स्पेकुलेशन। अब जरा देखिएगा, a contract in respect of stock and shares is entered into by a dealer or investor therein to guard against loss in the person's holding of stock and shares through price fluctuation. इन्वेस्टर या डीलर लॉस से बचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसे स्पेकुलेशन बिजनेस कहा जाएगा। तो सर जी ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है? यस और नो? ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, यार कुछ स्टॉक मार्केट के मेंबर्स होते हैं वो रूटीन में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो साथ ही खरीदने का कर लेते हैं, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो साथ ही बेचने का कर लेते हैं। वो रूटीन में स्टॉक मार्केट के मेंबर्स होते हैं और रूटीन में ये कर रहे होते हैं, ये भी स्पेकुलेशन एक्सेप्ट स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन है, सॉरी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। तो सर जी पॉइंट समझ आ गया? सर जी जल्दी से ये पढ़ लीजिए। ले सर एक क्विक रिकैप है कुछ लोगों की खताओं की नजर। देखिएगा सर, स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है? प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से कीमतें बढ़ रही थी, आप उससे फायदा उठाना चाह रहे थे। प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से कीमतें बढ़ रही थी और आप उससे फायदा उठाना चाह रहे थे, और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और विदाउट एक्चुअल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये स्पेकुलेशन है। और इसकी पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने एक एक्चुअल डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी है ताकि आप लॉस से बच सके, तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस। और उसके बाद अगर स्टॉक एंड शेयर्स को कोई इन्वेस्टर खरीदता है या बेचता है और उसमें कीमत की कमी और कीमत के डिफरेंस, कीमत की फ्लक्चुएशन की वजह से आप लॉस से बचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। और तीसरे नंबर पे, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय द मेंबर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं और वो रूटीन में ट्रांजैक्शंस करते हैं। सेल कर दिया तो परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट, परचेज कर दिया तो सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट ताकि लॉस से बच सके, ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस। और सर समझ आ गया? लो सर अब इसकी टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। सर जी स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है? वेयर अ पर्सन कैरीज ऑन अ स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर कोई बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस करता है, पॉइंट नंबर 1, तो उसको डिस्टिंक्ट और सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। सर जी एक है स्पेकुलेशन बिजनेस, एक है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा रखो, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा रखो। पहली बात तो ये, बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पर्सन। दिस पार्ट शैल अप्लाई। सर जी
स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन दोनों पर ये वाला पार्ट अप्लाई होगा। जो बिजनेस के खर्चे हैं वो बिजनेस में से माइनस होंगे, जो स्पेकुलेशन के खर्चे हैं वो स्पेकुलेशन में से माइनस होंगे, जो नॉन स्पेकुलेशन के खर्चे हैं वो नॉन स्पेकुलेशन में से माइनस होंगे। स्पेकुलेशन का खर्चा नॉन स्पेकुलेशन में से माइनस नहीं होगा, नॉन स्पेकुलेशन का खर्चा स्पेकुलेशन में से माइनस नहीं होगा। अगर कोई खर्चा मुश्तरका हुआ, कॉमन हुआ, तो उसे क्या कर लेंगे, अपोर्शन कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे। Any profit and gain arising from the speculation business for the tax year computed shall be included in the person's income chargeable to tax under the। सर जी स्पेकुलेशन हो या नॉन स्पेकुलेशन हो, बहरहाल जमा होकर इसने क्या हो जाना है, स्पेकुलेशन हो या नॉन स्पेकुलेशन हो, बहरहाल जमा होकर इन्होंने इनकम फ्रॉम बिजनेस ही बन जाना। और सर जी मेरी बात समझ में आ गई है। 1 2 3 4 ये टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर स्पेकुलेशन बिजनेस है। इसमें ये 4 बातें हैं, जल्दी से जरा पढ़ लीजिए फिर आगे चलते हैं। सर जी लॉस ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस आ जाए तो loss of a person arising from a speculation business sustained for a tax year shall be set off only against the income of a person from any other speculation business। सर जी लॉस आ जाए स्पेकुलेशन बिजनेस के हवाले से, a loss of a person arising from the speculation business sustained for a tax year shall be set off only against the income of a person from any other speculation business of the। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम के साथ एडजस्ट होगा और किसी और चीज के साथ, किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, ना एडजस्ट हो सके तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। जल्दी से इसको पढ़ लीजिए।